तो नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार दोबारा से एक मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक व्रत लेकर आया हूँ मैं। और इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत की। व्रत होता क्या है। देखिए, व्रत में इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ए लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। यानी कि आप फिगर में देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है, किसी एक निश्चित बिंदु, यानी कि ये निश्चित बिंदु है जिसको हमने ओ मान लिया है। निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हमने ये लाइनें डाली हुई हैं। ओ आर है, ओ क्यू है, ओ एस है, ओ एस टी है। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे हम रख करके इक्वी डिस्टेंस पर जो बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, इनको अगर हम मिलाते हैं तो इससे जो आकृति बनती है उसको हम वृत्त बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है दूसरा इससे जुड़ी जो कंसेप्ट है वो ये त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस में क्या होता है, केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित, परिधि सर्कमफेरेंस पर स्थित कोई बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से हम कोई बिंदु के बीच की दूरी, कोई बिंदु हमने ओ मान लिया है, तो ये ओ ए कोई निश्चित दूरी है, तो उसके सहायता से हमने एक जो आकृति बनाई है, तो जितने दूरी से बनाई है, जितना डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है, अगर मैं इसको ये त्रिज्या जो होती है, इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये पूरी की पूरी जो है लंबाई बन जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? इसको व्यास बोलेंगे, व्यास, डायमीटर। इसको डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। और आप देख रहे हैं कि जो त्रिज्या जो होती है वो रेडियस की आधी होती है, वो डायमीटर की आधी होती है, यानी कि व्यास की वो आधी होती है। तो ये देखिए, हमने इसकी दो कंसेप्ट करी, और दो कंसेप्ट के बाद हम तीसरी कंसेप्ट करते हैं। तीसरा कंसेप्ट जो है व्यास है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है कि एक रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। अंतिम बिंदु क्यू और आर वृत्त की परिधि पर होते हैं, और जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी होती है। अगर हम इस पॉइंट से हटके कोई भी लाइन खींचे तो वो दूरी जो है इससे कम होगी। यानी कि जो वृत्त के केंद्र से हम खींचते हैं वो अधिकतम दूरी होती है, वृत्त की जो है वो अधिकतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है। यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा, यानी कि ये जीवाएं हैं, इनको ये जीवाएं हैं, जीवा है, ये भी जीवा है, इसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड है, वृत्त की जीवा है। यह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि ये हमने त्रिज्या का पिछले पॉइंट में किया था, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि
ये लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है, जो व्यास है, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये जीवाएँ हैं, जीवाओं में ये सबसे लंबी होती है। पांचवा कंसेप्ट देखिए, चौथा जो है परिधि या परिमाप। वृत्त के चारों ओर वक्र की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि या परिमाप कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द कर्व राउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त का ये केंद्र है, इस पे जो इस केंद्र से इक्वी डिस्टेंस पे जब हम पूरा ये चलते हैं तो इसको हम इस वृत्त की परिधि बोलते हैं। और परिमाप जो शब्द है उसका प्रयोग हमने पिछले वीडियो में जब वर्ग का स्क्वायर किया था और हमने आयत किया था तो उसमें हमने पेरीमीटर शब्द का यूज़ किया था। और यहाँ ये परिधि है, यानी कि चारों तरफ अगर हम घूमें इसके घूमें तो वो जो कुल लंबाई है उसको हम परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये था परिधि या परिमाप। इसके बाद जीवा। जीवा जो है, जीवा की आकृति मैं आपको बना देता हूँ। ये जीवा है। मैंने एक तो बताया था आपको, जब व्यास बताया था, और व्यास में हमने ये लिखा था जो केंद्र से गुजरती रेखा है, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो इसके बाद जो है, अगर हम इस पॉइंट से या इस पॉइंट से कोई भी लाइन हम खींचें, तो कोई भी लाइन खींचें तो ये जीवा होती है। तो वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु, मान लो ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है, और ये मान लो S बिंदु है, ये T बिंदु है। कोई दो बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन हमारे सामने आती है उसको हम जीवा बोलते हैं। तो ये जो जीवा है, प्रत्येक जो जीवा है, ये वृत्त को दो भागों में बांटती है, वृत्त को दो खंडों में बांटती है। एक खंड आप देख रहे हैं, इसमें दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। यानी कि दीर्घ का मतलब बड़ा। अगर मान लो हम इस QR जीवा को ले लें तो ये जो है, ये जो आकृति बनी है इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे, यानी कि माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा पार्ट है इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि एक जीवा जो है, एक जीवा के हमने दो भाग, वृत्त के हमने दो भाग किए। छोटा भाग जो होता है वो छोटे को लघु बोलते हैं और बड़े को दीर्घ बोलते हैं। तो ये था जीवा, और ये ऊपर पहला पॉइंट जो था चौथा, वो परिधि था। छठा कंसेप्ट देखिए, त्रिज्याखंड, जिसको सेक्टर बोलते हैं। कोई दो त्रिज्याओं के बीच, ये दो त्रिज्याएं हैं, ये O है, ये R है और S है। कोई दो त्रिज्याएं OR और OS के बीच एक चाप द्वारा, एक चाप, ये चाप होगी आर्क जिसको बोलते हैं, ये चाप होगी। एक चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई जो आकृति है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। अब आप देखिए, ये जो त्रिज्याखंड है इसका एंगल जो है, हम जानते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री कोण होता है, परंतु ये जो त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड जो जिसका कोण एंगल जो है थीटा है, उस थीटा से जो आकृति बनती है, जो त्रिज्याखंड बनता है, वो छोटा बनता है, जिसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड है। और बाकी जो एंगल बचता है 360 माइनस थीटा डिग्री, ये घटा करके, यानी कि ये वाला, ये पार्ट, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने वृत्त से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी,
क्योंकि जब तक हम ये बेसिक बातें नहीं समझेंगे, हमें जो सर्कल है उससे जुड़े हुए जो फॉर्मूलाज हैं, जो क्वेश्चन है वो हल नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।